हे अर्जुन, यदि तुम सोचती हो कि आत्मा निरंतर जन्म और मृत्यु के अधीन है, फिर भी तुम्हें इस तरह शोक नहीं करना चाहिए। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। अतः जो निश्चित है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। प्रत्येक प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त होता है, फिर जीवन में प्रकट होता है और मृत्यु पर फिर से अव्यक्त होता है। तो शोक क्यों? कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य के रूप में देखते हैं और कुछ इसका वर्णन आश्चर्य के रूप में करते हैं और कुछ आत्मा को आश्चर्य के रूप में सुनते हैं, जबकि कुछ उसके बारे में सुनकर भी आत्मा को बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं। प्रत्येक के शरीर में विद्यमान देहधारी आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता। वह अमर है। इसलिए किसी भी जीव के लिए शोक नहीं करना चाहिए। एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए। एक क्षत्रिय के लिए धर्म की रक्षा के लिए लड़ने से बढ़कर कुछ नहीं है। ऐसे युद्ध का सामना करने वाले योद्धा को प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि यह उनके लिए स्वर्ग के द्वार खोल देता है। लेकिन यदि तुम इस धर्म की लड़ाई को नहीं लड़ोगे तो अपने कर्तव्य का उल्लंघन कर पाप के भागी बनोगे और अपनी प्रतिष्ठा खो दोगे। लोग हमेशा तुम्हारी निंदा करेंगे और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। ये वीर योद्धा जो तुम्हारा सम्मान करते हैं सोचेंगे कि तुम डर से युद्ध का मैदान छोड़ गए। इस प्रकार तुम्हें कायर समझ वे तुम्हारे प्रति सम्मान खो देंगे। तुम्हारे शत्रु कई तरह के क्रूर शब्दों में तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी क्षमता का तिरस्कार करेंगे। इससे ज़्यादा दर्दनाक क्या हो सकता है? या तो युद्ध के मैदान में मारे जाने से तुम स्वर्ग को पाओगे, या जीत कर पृथ्वी पर सांसारिक राज्य का आनंद लोगे। इसलिए उठो और संकल्प के साथ लड़ो। सुख दुख, हानि लाभ और विजय पराजय को समान समझ निष्काम भाव से युद्ध करो। इस प्रकार अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में तुम्हें कभी पाप नहीं लगेगा।